बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लैनेट। जैसा कि हम सब जानते हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और सर्दियों का मैं एक तोहफ़ा लेकर आया हूं, तिल चिक्की की रेसिपी। बहुत ही शॉर्ट किस्म की रेसिपी है और बहुत ही आसान। तो चलिए इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़ा सा हमने पैन लिया है और उस पैन में हमने तिल डाल दिए हैं। अब इनको रोस्ट करेंगे। एहतियात बरतनी है, आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए। इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये ब्राउन हो जाए, अच्छे से रोस्ट हो जाए। इस तरह आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि ये जल ना जाए, जलने की स्मेल ना आए, खाते समय कड़वाहट ना आए। इसको इस तरह आपने मिक्स करते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है। यही इसकी ट्रिक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। और आपने किस तरह अंदाज़ा लगाना है कि आपके तिल हो गए हैं, जब ये आवाज़ देना शुरू कर दें। ये देख लें, इसी तरह आपने ये कर लेना है इनको। 50 ग्राम हमने तिल लिए थे और ये 150 ग्राम हमने शुगर ली है। और बहुत ही एहतियात बरतनी है। इसका शीरा बनाना हो या आपने ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। कभी भी फ्लेम को हाई करके नहीं बनाना, इससे ये जल जाएगा, कड़वाहट पैदा होगी। तो इसको मीडियम फ्लेम पर आपने रेडी करना है। इसमें सिर्फ शुगर ली है मैंने और कोई चीज़ शामिल नहीं की, और इसको सिर्फ मिक्स करना है। इसकी यही रेसिपी है कि इसको आपने इस तरह अच्छे से हलाते जाना है ताकि ये जले ना। ये तैयार होना शुरू हो चुकी है। 5 मिनट आपने इसको टाइम देना है मीडियम फ्लेम पर। याद रहे, ध्यान से मीडियम फ्लेम पर आपने 5 मिनट के इस प्रोसेस में आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना। और इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस हमारा रह गया। ये जो दाना आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म करना है। और याद रहे, अगर आपने इसको ज़्यादा पका लिया तो ये चीड़ा हो जाएगा, अगर आपने कम पकाया तो ये नरम रहेगा। हमें ये क्रंची सा चाहिए, तो इसलिए 1 मिनट हम इसको और टाइम देंगे। और आप देख लें, वो दाना ख़त्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रेडी करना है। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, या तो वो ज़्यादा पका लेते हैं तो या वो कम पका कर उतार लेते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो वो चीड़ा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, या वो बिल्कुल नरम सा रहता है। तो फ्लेम को मैंने नीचे से कर दी है मुकम्मल ऑफ। अब इसमें तिल शामिल करेंगे जो हमने रोस्ट किए हैं। तिल शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। और तिल की चिक्की हमारी मुकम्मल तैयार है। अब इसको डिश ऑफ करेंगे। आप देख रहे हैं कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत कलर आया है, और इंशाल्लाह ये खाने में भी इतना ही लजीज, इतना ही टेस्टी होगा। ये हमने बटर लिया है, बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये बुरुश की मदद से हम, ये मेरे पास कटर बोर्ड है, इस पर लगा दूंगा ताकि जो हमारे चिक्की है ना, वो नीचे चिपके ना। इस तरह आपने लगा लेना है, इसी तरह आपने लगा लेना। अब ये जो हमने चिक्की तैयार की है, ये इसमें निकाल लेंगे क्योंकि ये मेल्ट है, आराम से निकल जाएगी। इस तरह आपने निकाल लेनी है। दो मिनट के लिए हमने छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और तब तक हमने ये हमारे पास पेलना है, इसको हमने ऑयल लगा लिया ताकि इसके साथ चिपके ना। थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है। अब पेलने की मदद से इसको पेल लेंगे। ये बिल्कुल आस्ता आस्ता आपने इसको पेलना है, और जहाँ से शुरू करना है वहीं पे आगे ख़त्म करना है, रास्ते में रोकना नहीं है, ताकि बिल्कुल एक साइज़ है ना वो बने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। नरम की कटिंग आसानी से हो जाती है। ये इस तरह हमने कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह थोड़ी सी साइड चेंज करके, ये मैं आपको, आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं।
तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चिक्की हमारी मुकम्मल ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको इस तरह हमने उतार लेंगे। ये रही हमारी आज की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें ये कितनी क्रिस्पी है, कितनी क्रंची है, ये देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तैयार हो चुका। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी। नए आने वाले तमाम दोस्त हमारे चैनल दी फूड प्लानट को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। सलाम अलैकुम।